हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, मार्केट करेक्शन मोड में और इन्वेस्टर्स काफ़ी कंसर्न है। इसके लिए मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा दो इम्पॉर्टेंट जजमेंटल मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स करते हैं और उसके कारण वो मार्केट को समझ नहीं पाते और दे एंड अप इन रॉन्ग एक्शंस। नंबर वन मिस्टेक, मार्केट करेक्शन इज ए लॉस। ये एक ऐसा मिस्टेक है कि जो काफ़ी सारे जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी हो जाती है। दोस्तों, 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस में वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो जो था वो कैलेंडर ईयर 2008 में अराउंड 32% नीचे आया था, जिसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में ड्रॉडाउन बोलते हैं। और अगर मैं नवंबर 7 टू फरवरी 2009 की बात करूं तो देयर वाज अ ड्रॉडाउन ऑफ 45%। तो अप्रॉक्सीमेटली उस समय वॉरेन बफेट जी का जो पोर्टफोलियो रहा होगा वो $40 बिलियन टू $50 बिलियन इस रेंज में रहा होगा। फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग $50 बिलियन का पोर्टफोलियो अज्यूम करते हैं और 40% का ड्रॉडाउन अज्यूम करते हैं। सो विथ 40% ड्रॉडाउन यानी पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो 40% का लॉस होने के बाद में उनका जो नेटवर्थ है वो $50 बिलियन से 40% अज्यूम करके वो $30 बिलियन पे आ गया था। इसका मतलब $20 बिलियन का लॉस उनके पोर्टफोलियो ने सहा था। अभी ये जो $40 बिलियन का लॉस है, ये बहुत सारे मीडिया ने बताया कि ये 40% का ड्रॉडाउन है, $50 बिलियन का $30 बिलियन हो गया है। बट द फैक्ट इज दैट वॉरेन बफेट का $1 का भी लॉस नहीं हुआ था। ये लॉस सिर्फ मीडिया का हुआ था, CNBC पे हुआ था। और जो मीडिया पे जो लोग एजुकेट करते हैं इन्वेस्टर्स को, उनके तरफ से ये लॉस बताया गया था। क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में लॉस तब माना जाता है जब आप कोई चीज़ लॉस में सेल करते हो, न कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टेम्पररीली कुछ मंथ्स के लिए नीचे आ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि मार्केट करेक्शन में जाने से या मार्केट क्रैश होने से आज तक न किसी का लॉस हुआ है न किसी का लॉस हो सकता, प्रोवाइडेड इफ ही इज हैविंग अबव एवरेज क्वालिटी, या अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। अगर उन्होंने खुद चल के स्टॉक पोर्टफोलियो में निवेश किया है तो उसका कोई गारंटी नहीं। मार्केट 40% करेक्ट होता है तो उनका लॉसेस हो सकता है 70% हो जाए, मार्केट रिकवर भी हो जाए, पर स्टॉक पोर्टफोलियो रिकवर नहीं होते। म्यूचुअल फंड में बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि मार्केट रिकवर होने के पहले म्यूचुअल फंड रिकवर हो जाते हैं। सो मिस्टेक नंबर वन, मार्केट करेक्शन में लॉस होता है ये मानना, ये नंबर वन मिस्टेक है। फ्रेंड्स, मार्केट करेक्शन में कोई भी इन्वेस्टर का लॉस नहीं होता है, प्रोवाइडेड इफ ही हैज अबव एवरेज क्वालिटी एंड ही स्टेज इन्वेस्टेड। दूसरी मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर करते हैं, जो कि मेरे अभी रिसेंट पोर्टफोलियो रिव्यूज में भी देखा गया है कि रिसेंट परफॉर्मेंस जो माइनस है, एक तो सेकंड मिस्टेक ये है कि परफॉर्मेंस को रिटर्न से मेजर करना। ये एक कॉमन विजडम है कि परफॉर्मेंस रिटर्न से ही मेजर हो, बट फैक्ट ये है कि परफॉर्मेंस रिटर्न से मेजर नहीं होता है। परफॉर्मेंस मेजर होता है परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द बेंचमार्क। अभी पिछले एक साल में अगर 15% के आसपास में निफ्टी का अगर आप रिसेंट ड्रॉडाउन देखो तो निफ्टी अराउंड 15 से 20% के आसपास में करेक्ट हुआ है। US मार्केट की बात करें तो नास्डैक 25 to 30% के बीच में करेक्ट हुआ है। तो अगर आपने लास्ट 1 ईयर में निवेश किया है तो आपको दिखेगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10% के आसपास में फंड्स आपको माइनस में दिख सकते हैं, 5 से 10%। पर यदि आपने 2-3 साल पहले फंड्स इन्वेस्ट किए और भले ही उसका क्वालिटी बैड है, खराब है, फिर भी वो फंड्स आपको प्लस में दिखेंगे क्योंकि आपने उस इन्वेस्टमेंट को समय दिया है और शायद आपने 40-45,000 के मार्केट लेवल पे उसमें एंट्री लिया है। सो रिटर्न्स इज नॉट द पैरामीटर ऑफ परफॉर्मेंस। आपको रिटर्न्स के बाजू में जब आप बेंचमार्क रखोगे तभी आप उसको प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं, और नॉर्मल इन्वेस्टर्स के पास में ये बेंचमार्क का फिगर नहीं रहता है। उसके कारण मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इंडिविजुअली आप आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू मत करिए। लेट योर एडवाइजर
रिव्यू योर पोर्टफोलियो। ये दो मिस्टेक्स है जो इन्वेस्टर की कॉग्निटिव मिस्टेक्स है, रादर ये उनकी एनालिटिकल मिस्टेक्स है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स एंड अप इन निगेटिविटी एंड बिग लॉसेस। सो फ्रेंड्स, टू मिस्टेक नंबर 1, मार्केट करेक्शन में लॉस नहीं होता। मार्केट करेक्शन में लॉस हो ही नहीं सकता अनलेस आप उसको सेल करो। मिस्टेक नंबर 2, और ये मिस्टेक ने बहुत सारे लोगों को डुबाया हुआ है, बहुत सारे लोग लॉस बुक करते हैं, उनके पुराने अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है वो पॉजिटिव में देखते हैं और अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स को बेचते जाते हैं। तो जैसे पीटर लिंच बोलते हैं या वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आप जब पानी दो, आपके गार्डन में पानी दो, तो अगर हमारा ये एक्टिविटी रहेगी हम लोग फूल फेंकते जाएंगे और वीड्स को पानी देते जाएंगे। तो यही नॉर्मल इन्वेस्टर करता है एंड बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ही डिस्ट्रॉयज हिज वेल्थ। सो फ्रेंड्स, टेक केयर and leave this job to your advisor. Don't do your portfolio analysis and don't feel that you are in loss just because market has corrected. Thank you friends.